मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात में जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम में आंधी, तूफान और जालाबारी हो सकती है। NDMA के मुताबिक फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, खुशाब और मियाँवाली भी शदीद मौसम की जद पर आ सकते हैं। लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोधा और शेखुपुरा के लिए भी मौसम का अलर्ट जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। उमरकोट के हल्का ने 213 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सबा तालपुर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तमाम 498 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर पहले नंबर पर, जबकि आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही दूसरे नंबर पर हैं। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और स्पीकर सिंध असम्बली की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर सबा तालपुर को मुबारकबाद। आज़ाद उम्मीदवार मालही ने नताइज मुस्तरद कर दिए। आज हड़ताल का ऐलान। दरियाए सिंध से केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का जलसा आज हैदराबाद में होगा। हटरी बाईपास पर जलसे से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पंडाल में कुर्सियां बिछा दी गईं। जिना अस्पताल कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। मरीज दम तोड़ गया। लवाहिकीन का सदर थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज। मरीज के अजीज़ों ने ICU में डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया था। लवाहिकीन के मुताबिक 17 साल का निसार अली सांस लेने के आर्जे में मुब्तला था। इल्ज़ाम लगाया कि मरीज़ का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मरीज़ को इन्फेक्शन था। हालत तशवीशनाक थी। बेहतर इलाज किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ के मामले पर चीन से मुआहदे के लिए बातचीत जारी है। टैरिफ मामले पर चीन कई बार राब्ता कर चुका है। बाइडेन दौर में अमरीका को काफ़ी माली नुकसान हुआ। कहा कि वो ये नहीं कहेंगे कि ईरान पर इसराइली हमला मनसूख कर दिया है। उन्हें जल्दी नहीं, क्योंकि ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। यमन में तेल बंदरगाह पर अमरीका का फ़िज़ाई हमला। 13 यमनी शहरी जाँ बहक। यमनी हूसियों का कहना है कि अमरीकी हमले में 30 अफराद जख्मी भी हुए। अमरीका का दावा है कि हूसियों को ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमले किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे और इतवार को ईस्टर मनाएगी। मुल्क भर के गिरजाघरों में इबादत और दुआया तकरीबात होंगी। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, नौजवानों के रवाबित और सार्क पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी खारजा की बांग्लादेश के मुशीर खारजा से भी मुलाकात। सार्क की बहाली और बाहमी तिजारत पर बातचीत। हंगरी के वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान में वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और हंगरी के वज़ीर खारजा ने MOUs पर दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर खारजा हंगरी ने कहा कि अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर खारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का हंगरी के साथ तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन और ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया तिजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का इरादा। शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानिया के वज़ीर वाजिद खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख़्वाह है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान की मईशत $2 खरब तक पहुँच सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन इक़दामात की IMF ने तारीफ़ की। बरतानिया भी
पाकिस्तान के बेहतरीन इक़दामात को सराहता है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ इंजीनियरिंग के शोबे में भी ताउन कर रहा है, जिसमें रैकेडिक मनसूबा भी शामिल है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाने का आज़म। अलहमरा हॉल लाहौर में पंजाब की सकाफत के रंग, लोक फनकारों ने समा बांध दिया। ढोल की थाप ने हाजिरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की खूबसूरत सकाफत उनके दिल के करीब है। कल्चर डे की तकरीब में शिरकत पर मेहमानों के मशकूर हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब के आवाम की खिदमत उनका फ़र्ज़ है। आटे और खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। हर इलेक्शन में धांधली का शोर उठता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की जनरल बॉडी से खिताब कहा, हारने वाला एहतजाज करता है जिससे हुकूमती कारकर्दगी मुतासर होती है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तमाम सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करें। दरियाए सिंध पर केनाल मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से आजिज धामरा की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। दीगर तंजीमों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। टंडोलायार में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए JUI के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि वफाकी हुकूमत को केनाल्स का फैसला वापस लेना पड़ेगा। हुकूमत ने अपना फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद कर देंगे। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि केनाल बनाने का सिलसिला रोका न गया तो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। दरियाए सिंध पर केनाल मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वकला की जानिब से कराची से निकलने वाले काफिले का मकली पर इस्तकबाल। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मेतलो का कहना था कि केनाल्स मनसूबे के खिलाफ बबरलू बाईपास पर धरना देंगे। कराची बार के सदर आमिर नवाज बड़ाइश ने मुतालबा किया कि केनाल्स मनसूबा फौरी बंद किया जाए। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फ़ी किलो कमी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी, 66 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी, 70 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। होलसेल में फ़ाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 78 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। रिटेल में फ़ाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 82 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। रिटेल में चक्की के आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 90 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का ख़त आयतुल्लाह ख़ामनेई के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहती हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा फ़रोग़ पाएंगे। और HBL PSL 10 में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला आज होगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतूहात के साथ पहली पोजीशन पर काबिज। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर है।